नमस्कार, मैं हूं अजय जोशी। एजे एक्सेल हब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शंस। पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन ईएमआई कैलकुलेट करने में मदद करता है। उसी तरह पीपीएमटी फंक्शन प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने में मदद करता है। आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेशन में मदद करता है। इसी तरह एक एक करके हम सभी फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे एग्जाम्पल में मैंने लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स सेम लिए हैं। इसका मतलब ये है कि लोन अमाउंट पर हम जो ईएमआई कैलकुलेट करेंगे वो प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में डिवाइड होगा। वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला के हमारा ईएमआई आएगा। तो हम पहले ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, फिर अलग से पीपीएमटी और आईपीएमटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, पीएमटी एक फाइनेंशियल फंक्शन है। पीएमटी कैलकुलेशन का रिजल्ट हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि लोन एक लायबिलिटी है, यानी उधार लिया हुआ धन, जिसे हम निगेटिव नंबर में डिस्प्ले करते हैं। पर हमें ईएमआई कैलकुलेशन पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए हम इस फंक्शन की शुरुआत निगेटिव साइन यानी माइनस साइन से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू माइनस पीएमटी, ब्रैकेट शुरू करेंगे। नीचे डिस्प्ले में देख पा रहे हो रेट है 15% डिवाइडेड बाई 12। ये इंटरेस्ट रेट 12 महीनों के लिए है, इसीलिए 12 से डिवाइड करेंगे। कॉमा एन पर मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन, वो है 3 इंटू 12, यानी 12 महीने के लिए। एक साल में 12 महीने यानी 3 साल में 36 मंथ हो गए, तो ये अपने नंबर ऑफ टेनर्स हो गए। कॉमा करेंगे पीवी मतलब है प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर है हमारी 5 लाख। एफवी फ्यूचर वैल्यू कोई है नहीं यहाँ पर, इसीलिए हमें 0 लिखना है। उसके बाद कॉमा देना है। और टाइप एक लॉजिकल वैल्यू होती है। 1 इज पेमेंट फॉर बिगनिंग ऑफ पीरियड, 0 इज पेमेंट फॉर एंड ऑफ पीरियड। आप बिगनिंग में पेमेंट कर रहे हो तो 1 लिखिए, अगर एंड ऑफ पीरियड में लिख रहे हो तो 0 लिखिए। हम इस एग्जाम्पल में 0 लिखेंगे। ब्रैकेट कंप्लीट, हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। आइए पीपीएमटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अलग फंक्शन से काम करेंगे हम। माइनस साइन बाद में डालेंगे। फंक्शन शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। लैपटॉप यूजर फंक्शन शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। डेस्कटॉप यूजर शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। डायरेक्टली हमें रेट लिख के आ रहा है। रेट के सामने हमें यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 12। PER एक अवधि निर्धारित करता है। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर एक ही होना चाहिए। यहाँ पे 1 इनपुट करेंगे। एन पर टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर 3 इंटू 12, 12 महीने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया है 36। पीवी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू 0। फ्यूचर वैल्यू आने वाली वैल्यू अभी फिलहाल कुछ है नहीं, हम ईएमआई पे कर रहे हैं, इसलिए एफवी 0 होगा। ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन बाद में देंगे, ये निगेटिव में आया हुआ है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू माइनस आईपीएमटी, ब्रैकेट शुरू करेंगे। रेट 15% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा करेंगे। पीईआर यहाँ पर फिर से 1, कॉमा करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर 3 इंटू 12, कॉमा करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख, कॉमा करेंगे। टाइप लॉजिकल वैल्यू है, आप यहाँ पे फिर से 0 लिख सकते हो। एट द एंड ऑफ पीरियड, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आप चेक कर सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ये हमारी कैलकुलेट हो चुकी है प्रॉपरली एज पर हमारी ईएमआई। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर वैल्यू के साथ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पर हम फिक्स डिपॉजिट में अगर 5 लाख रुपीज हम इंटरेस्ट रेट 6% 5 ईयर्स के लिए रखेंगे तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह
मंथली अगर हम 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो रिकरिंग में इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्स 5.5% होता है। तो नंबर ऑफ 5 ईयर्स के लिए फ्यूचर वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लमसम अमाउंट पे। आइए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू माइनस एफ वी इसलिए क्योंकि रिजल्ट निगेटिव आने वाला है, इसलिए हम पहले से उसे निगेटिव लिखते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट है 6% डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने के लिए, इसलिए कॉमा करेंगे, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर इंटू 12 यानी 60 आ जाएंगे, कॉमा पीएमटी। यहाँ पर पीएमटी है नहीं, हम पर मंथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं, इसलिए पीएमटी की जगह पे हम 0 लिखेंगे, कॉमा करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारी है 5 लाख, कॉमा करेंगे। देन टाइप एक लॉजिकल वैल्यू है। अगर आप बिगनिंग में पेमेंट कर रहे हो तो 1 लिखिए, एंड में पेमेंट कर रहे हो तो 0 लिखिए। यहाँ पर हम 1 लिखें या 0 लिखें, हमारा रिजल्ट सेम ही आने वाला है क्योंकि लमसम अमाउंट है। चलिए हम 1 लिखते हैं यहाँ पर। ये हमारा कैलकुलेशन है। आफ्टर 5 ईयर्स हमें 6,74,425 रुपीज़ मिलेंगे 6% के हिसाब से। इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स है हर साल के लिए 6%। आगे बढ़ते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के लिए। शुरू करते हैं इज इक्वल टू माइनस एफ वी, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट है 5.5% डिवाइडेड बाय 12, कॉमा करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर 5 इंटू 12, कॉमा करेंगे। यहाँ पे पर मंथ पीएमटी लिखेंगे, पर मंथ हम कितना पेमेंट कर रहे हैं 2000, कॉमा करेंगे। पीवी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, लमसम अमाउंट पहले के एग्जाम्पल में थी, पीवी की जगह पे हम 0 लिखेंगे। टाइप एक लॉजिकल वैल्यू है। पेमेंट आप बिगनिंग ऑफ द पीरियड कर रहे हो तो 1 लिखिए, एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हो तो 0 लिखिए। मंथली पेमेंट हम बिगनिंग में ही करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन डिफरेंट आएगा। ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर लेंगे। अगर हम मंथली 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल में हमारी वैल्यू 1,38,393 हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एजे एक्सेल हब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।